Hello students, today we will read our third poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. Pablo Neruda is one of the famous poet, English poet और ये जो पोइम है उनकी ये भी काफ़ी फेमस है. तो अबाउट द पोइट Pablo Neruda 1904-1973 is the pen name of Neftali Ricardo Reis Basuleto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. तो दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है जो ये पोइम है? इन दिस पोइम पोइट टॉक्स अबाउट नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. किसकी नेसेसिटी को बताता है? इंट्रोस्पेक्शन की. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है कि सेल्फ इंस्पेक्शन, अपना खुद का इंस्पेक्शन करना, अपने अंदर झांकना, अपने कंसाइंस में देखना कि वेदर आई एम डूइंग गुड और बैड, मेरा जो तरीका है या जो मेरे वेज हैं काम करने के वो सही हैं या नहीं हैं. तो पोइट जो है इस चीज़ की नेसेसिटी को बताता है और फिर कहता है क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स. और जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो ह्यूमन बींग्स विल हैव अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो सबके अंदर जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग आएगी. तो इस बारे में कवि जो पोइट है ही इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन हिज पोइम कीपिंग क्वाइट. ओके, तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम? द थीम ऑफ द पोइम इज इंट्रोस्पेक्शन and by the introspection we can create a feeling of a mutual understanding. यानी हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करके, जब सभी लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो इसके जरिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट होगी. किसमें? एमंग ह्यूमन बींग्स. ओके, अब चलते हैं. जैसे कि टाइटल भी है पोइम का कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट मीन्स व्हेन वी डू योगास और सम मेडिटेशन वर्क, तो सबसे जो पहली नेसेसिटी है मेडिटेशन के लिए वो है क्वाइटनेस. ठीक है, तो इसीलिए पोएट जो है इस पोइम में हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ देर के लिए रोकने के लिए कहता है, क्वाइट करने के लिए कहता है. ठीक है, और जब सब क्वाइट करेंगे तो दैट मोमेंट देयर विल बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ऑल द ह्यूमन बींग्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोइम. बिफोर यू रीड. अब ये बिफोर यू रीड में कभी पूछ रहा है हमसे कि व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट. तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जो पोएम का जो टाइटल है ये क्या सजेस्ट करता है और ये पोएम किस बारे में होगी. तो ये हम सब जान चुके हैं. देखिए फर्स्ट लाइन्स ऑफ द पोएम. नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. These are the opening line of the poem. क्या है कि now we will count to 12. Everybody, every human being will count up to 12. अब ये 12 भी पोइट ने क्यों कहा है? Because there are 12 hours ना, जो साइन होते हैं एक वॉच में वो 12 होते हैं. That's why poet asking us to count up to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब पोइट ने पहली दो लाइन में कहा कि अब हम जो है 12 तक गिनेंगे और सब चुप हो जाएंगे. We will all
कीप क्वाइट और स्टिल हो जाएंगे. वी check our all the activities. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. बिल्कुल silence. Nobody will speak in any language का मतलब ये है कि in the world there are so many languages ना. So nobody will speak. तो सारे क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे. केवल एक बार के लिए. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. ठीक है, एक सेकेंड के लिए, एक क्षण के लिए सब कुछ रुक जाए. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और हम जो है बिल्कुल स्टिल हो जाएं, स्टैचू के समान हो जाएं, कुछ भी ना करें. अब इससे क्या होगा, यानी जब ये साइलेंस हो जाएगी, जो इस स्टैंजा में पोइट जो अपील कर रहा है सबको कह रहा है कि एक सेकंड के लिए सब चुप हो जाएंगे. वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कुछ भी बात नहीं करेंगे. एंड इवन वी विल नॉट मूव आवर आर्म्स, यहाँ तक कि हम अपने हाथ भी नहीं हिलाएंगे. तो ये सब करने के बाद क्या होगा, वो अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कह रहा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. अब जब एकदम से साइलेंस हो जाएगी पृथ्वी पे, एक पीस क्रिएट होगी, और इस पीस को पोइट ने कहा है एक्सोटिक मूवमेंट. व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सोटिक मूवमेंट? एक्सोटिक मीन्स होता है इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल मीन्स विच विल नॉट हैपन ट्वाइस, है ना, जो एक ही बार होती है, अद्वितीय जिसको कहते हैं. तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक मूवमेंट जो है क्रिएट होगा. कहाँ? पृथ्वी पे. विदाउट रस मीन्स कोई हरीनेस नहीं होगी, कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, सब कुछ एकदम शांत होगा. विदाउट इंजन, सारी की सारी जो इंजन्स हैं, यानी ट्रैफिक है या फैक्ट्रीज हैं, मशीनरीज हैं, दे ऑल विल बी स्टॉप फॉर दैट मूवमेंट एंड इट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन एन सडन स्ट्रेंजनेस. और जब सब कुछ शांत हो जाएगा, एवरीथिंग क्वाइट, देन वी विल फील दैट वी ऑल आर टुगेदर. तो हमें ऐसा फील होगा कि हम सब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक हैं. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, बड़ा एक स्ट्रेंज सा, ये अचानक से जो ये होगा तो एक स्ट्रेंजनेस क्रिएट होगी, एक अजीब सा हमको लगेगा, ऑड सा मूवमेंट होगा. लेकिन ये मूवमेंट कैसा होगा? एक्सोटिक होगा, इनक्रेडिबल होगा, अद्वितीय होगा. ठीक है, जब सब कुछ क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा पृथ्वी. तो इस स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है कि व्हेन वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड वी विल नॉट मूव आवर आर्म सो मच, देन इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. ये एक बहुत ही विलक्षण क्षण होगा, जहाँ पर कि कोई हड़बड़ी नहीं होगी, कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, नो इंजन, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई मशीनरी काम नहीं करेगी, शांत हो जाएगा शोर सब. तो वी विल ऑल फील दैट वी आर टुगेदर. हमें ऐसा लगेगा कि हम, अजीब सा तो लगेगा, इट विल बी एन ऑड मूवमेंट, बट इट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट ऑल्सो, एंड वी विल फील दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स आर इक्वल एंड टुगेदर. ओके, अब थर्ड स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है? अब अलग अलग लोगों से पोइट कह रहा है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें. जैसे क्या कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. यानी सारे लोग जितने भी अपने कामों में लगे हुए हैं, जस्ट स्टॉप देयर एक्टिविटीज़ फॉर अ मोमेंट एंड इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्व्स. ओके, तो फिशरमैन से पोइट कह रहा है कि वो समुद्र में ना जाएं, रुक जाएं, वो नॉट हार्म वेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं. और जो आदमी गैदरिंग सॉल्ट यानी नमक को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने हाथों को देखें. तो ये केवल इमेजेस हैं फिशरमैन की, और जो मैन गैदरिंग सॉल्ट हैं, जो सॉल्ट गैदर करने वाले लोग हैं, दीज आर ओनली इमेजेस.
एक्चुअल में क्या है इसका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग क्या है? पोएट इज अपीलिंग टू एवरीवन हु आर engaged in their activities, their work, that they should stop for a moment and introspect themselves. कह रहा ना कि would look at his hurt hands. his hurt hand मतलब अपने हाथों को देखे, अपनी एक्टिविटीज पे एक नज़र तो डाले कि what he is doing, if he is doing good or not. तो इंट्रोस्पेक्ट करे अपने आप को सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं उनको कुछ देर रोक के। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. अब पोइट उन लोगों से कह रहा है, उन कंट्रीज से कह रहा है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर्स, जो कि लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ये लड़ाई किसके विरुद्ध है? ग्रीनरी के विरुद्ध। जब जो है कोई भी वेपन जो है इन्वेंट होता है और उसका जो है प्रयोग किया जाता है तो उससे जो गैसेस निकलती हैं, जो फायर निकलती है, वो ग्रीनरी को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो वो उन लोगों से भी कह रहा है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग वेपन्स, है ना, तो वो वेपन तैयार ना करें, कुछ देर के लिए रुक जाएं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, क्योंकि जब युद्ध होता है तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर का मीन्स यहाँ पे ये है कि जब जब कोई वॉर होती है तो जो जीतने वाला होता है और जो हारने वाला होता है, दोनों का नुकसान जो है दोनों का ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो जिसने जीत हासिल की केवल उसी का नुकसान होगा, हारने वाले का भी नुकसान होता है। अब इनसे जो ये प्रिपेयर कर रहे हैं लड़ाई को, उनसे पोइट कहता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। पुट ऑन क्लीन क्लॉथ का मीन्स ये है कि दे शुड क्लीन देयर फीलिंग्स, देयर माइंड, है ना, एंड देयर एक्टिविटीज़। वो अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, जो भी वो सोच रहे हैं उनको प्योर करें। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग। और कुछ क्षण के लिए, जैसे सभी रुकेंगे कुछ क्षण के लिए, स्टॉप करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ को, तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग वॉर, और पर्यावरण के खिलाफ, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो वो काम कर रहे हैं उनको रोक देंगे, तो वो भी जो है अन्य अपने ब्रदर्स के साथ में वो भी एक नज़र आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेंजा है। अब पोइट कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। यानी जो कुछ मैं कह रहा हूँ उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि टोटली पैसिव हो जाना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो जिस शांति की मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, यानी पूरी तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देना नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी मेरी जो शांति का जो ये मैं कह रहा हूँ, आई एम आस्किंग अबाउट दैट साइलेंस डजेंट मीन टोटल इनएक्टिविटी, बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। ठीक है, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोइट कहता है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक मीन्स होता है एसोसिएट। ठीक है, तो जिस शांति की मैं बात कर रहा हूँ, जिस पीस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसको जो है डेथ के साथ में एसोसिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, टोटल इनएक्टिविटी से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. इम्पोर्टेंट स्टैंजा है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि पहले तो पोइट कहता है कि मैं जिस शांति की बात कर रहा हूँ उस शांति का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी मीन्स तो डेथ होता है, एंड आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। और मेरा जो है डेथ से कोई एसोसिएशन नहीं है। मेरी शांति को उससे जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उसको डेथ के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है,
इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यानी जब हम अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बहुत बिजी होते हैं तो हम कभी भी सिंगल माइंडेड नहीं हो सकते। सिंगल माइंडेड होना मीन्स एक दूसरे के विचारों में मतलब जो जो हम सोच रहे हैं उनमें क्या है ना, एक समानता आना, सिमिलैरिटी आना, तो वो कभी नहीं आ सकती। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, हो सकता है, मे बी एक शांति, एक ह्यूज साइलेंस, एक लंबी सी शांति, चुपचाप रहना, इंट्रोस्पेक्शन माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो हो सकता है जो जो सैडनेस है, जो दुख है, उसको इंटरप्ट कर दे, कम कर दे। कौन सा दुख? नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। पोइट किसको कम करने की बात कर रहा है? नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, यानी व्हेन वी आर सो बिजी इन आवर एक्टिविटीज और डूइंग आवर डे लाइफ, अपनी डे लाइफ में जो हम करते रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उस कारण से क्या होता है, वी नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, हम अपने अंदर कभी नहीं सोचते, इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं करते। तो जब ये हम चुप रहेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को बंद करेंगे, तो हमारा माइंड, हमारा मन जो है इंट्रोस्पेक्ट करेगा, अपने अंदर झांकेगा, अपने अंदर देखेगा कि वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट वी शुड डू, है ना, what is wrong and what is right. तो all these things will come when we introspect ourselves. तो पोइट जो है जो कीपिंग क्वाइट की बात कर रहा है कि हम चुप रहें कुछ देर के लिए, दैट कीपिंग क्वाइट, तो इस कीपिंग क्वाइट में when we will get some moment of silence, तो we will do introspection, ठीक है, हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे इनर सेल्फ में, और उसके बाद शायद हम अपने आप को समझ पाएँ, क्योंकि जब हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं तो इट क्रिएट अ सैडनेस, तो इस कारण से एक सैडनेस जो है क्रिएट होती है। तो उसको हो सकता है ये जो क्वाइटनेस है, ये जो साइलेंस है, विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, ठीक है, एंड ऑफ प्रिटेंडिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और जो हम मृत्यु से या किसी अपने लॉस से जो डरते रहते हैं, उससे शायद फिर हम ना डरें। तो ये इम्पोर्टेंट स्टैंजा था। और लास्ट स्टैंजा, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टैंजा। अब पोइट जो है एग्जाम्पल देता है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, इट ऑल्सो टीचर्स, ये भी हमें एक लेसन देती है, और वो लेसन क्या है कि ऑन द अर्थ वी सी व्हेन द ऑटम सीजन स्टार्ट एवरीथिंग लुक्स लाइक डेड, है ना, जब पतझड़ का मौसम आता है तो पृथ्वी पे हरियाली चली जाती है और एक रूखापन आ जाता है, इट्स लुक लाइक द अर्थ इज डेड नाउ। फिर क्या होता है? एंड लेटर प्रूव्स अलाइव, और कुछ ही समय बाद जो है फिर से पत्ते आने लगते हैं पेड़ों पे और हरियाली जो है वो दोबारा से हमें दिखने लगती है। तो इवन द अर्थ कैन टीच अस दैट, तो पोइट कहता है कि जो ये समय है ऑटम सीजन का, वो उस समय पृथ्वी क्या करती है, वो इंट्रोस्पेक्ट करती है अपने आप को, ठीक है। तो हमें पृथ्वी से ये सीखना है कि कुछ देर के लिए रुकना है, मेडिटेट करना है अपने आप को, इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को, और फिर जो है डबल एनर्जी के साथ में जो सही है उसकी तरफ दौड़ना है, ठीक है। इस लाइन का मतलब, इस पैराग्राफ का मतलब यही है कि अर्थ टीच अस दैट व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए जैसे हम चुप होंगे तो हम भी ऐसे लगेंगे कि ये एक्टिव नहीं है, बट वी आर डूइंग इंट्रोस्पेक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ना, जैसे कि पृथ्वी करती है ऑटम सीजन में, वैसे ही हमको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, और फिर राइट डायरेक्शन में दुगनी तेजी के साथ में दुगनी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और लास्ट लाइन जहाँ से पोएम शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म होती है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो इतना सब बताने के बाद पोइट कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, आप चुपचाप हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। तो द होल पोएम इज ऑल अबाउट द इंट्रोस्पेक्शन, कि व्हाई शुड वी डू इंट्रोस्पेक्शन, बिकॉज when we do not introspect ourselves we never can understand ourselves, okay. So when we have some time, when we quiet our activities and we don't talk to anybody, तो इससे क्या होगा,
we introspect ourselves and then we can find the right path. Okay, so this is the poem. I will send you summary of this poem and वैसे मैंने डिफ़िकल्ट सारे मीनिंग आपको बता दिए हैं, मैं उनको आपको भेज दूंगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.